फकीर का खाली प्याला, गौसल आजम की सखाव। हिस्सा एन। बगदाद की रोशनियों में 12वीं सदी का बगदाद इल्म व इरफान का मरकज था। दौर दौर से तुलबा, उलमा, सूफिया, ताजिर और फुकरा इस शहर में आते ताकि या तो कुछ सीख सकें या कुछ पा सकें। बाजारों में चहल पहल थी, मदारिस में दर्स जारी थे और मसाजिद में रूहानियत का आलम। मगर इन सब में सबसे ज्यादा चर्चा जिस शख्सियत का था वो थे शेख अब्दुल कादिर जीलानी। लोग उन्हें गौसल आजम के लक़ब से जानते थे। वो न सिर्फ इल्म व अमल के मुजस्सम नमूना थे, बल्कि आजजी, सखावत, मोहब्बत और इंसानियत का पीकर भी थे। हर दिन सैकड़ों लोग उनके दर पर आते, कोई मसला लेकर, कोई सवाल, कोई उम्मीद और कोई बस दीदार के लिए। हिस्सा 2। एक सर्द रात और खाली प्याला। एक दिन बगदाद की फजा बदल गई। आसमान पर सियाह बादल छा गए। शाम से पहले ही अंधेरा छा चुका था। हवाएं तेज थीं और मौसम सख्त सर्द। ऐसे में शहर का एक गोशा जहां फकीरों की कट्टियां थीं, वहां एक नहीफ व लागर शख्स जिसका लिबास फटा हुआ था, 3 दिन से भूखा प्यासा पड़ा था। उसका नाम सलीम था। वो कभी ताजिर हुआ करता था, मगर जमाने ने उसे फकीरी तक पहुंचा दिया। उसने कई दर खटखटाए, कई बार हाथ फैलाया, मगर सब जगह मायूसी मिली। आखिरकार किसी ने उसे मशूरा दिया, फकीर, अगर वाकई कोई सखी है तो वो गौसे पाक हैं, वहां जा, खाली हाथ नहीं लौटेगा। सलीम के दिल में उम्मीद की एक करन जागी। उसने एक पुराना प्याला उठाया और चल पड़ा उस दर की तरफ जिसे लोग दर रहमत कहते थे। हिस्सा 3। गौसल आजम का हजरा और रोजमर्रा मामूल। उधर हजरत गौसल आजम हस्ब मामूल अपने हुजरा में बैठे थे। आपका हुजरा सादा था, मगर वहां एक रूहानी कशिश थी। सादा कालीन, एक कोने में कुरान और दीवारों पर तस्बीहें लटकी हुई थीं। शागिर्द अतराफ में बैठे जिक्र व फिक्र में मसरूफ थे। कुछ कुरान की तलावत कर रहे थे, कुछ हदीस का दरस सुन रहे थे। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। खादिम ने दरवाजा खोला। सामने सलीम था। उसकी आंखों में बेचैनी, चेहरे पर थकन और हाथ में एक खाली प्याला था। या शेख, मैं 3 दिन से भूखा हूं, खाली प्याले में कुछ डाल दें, अल्लाह के नाम पर। खादिम ने सलीम को हुजरे में बिठाया और हजरत को खबर दी। हिस्सा 4। दुआ की कबूलियत। हजरत गौसल आजम ने सलीम को देखा, उसकी हालत जांची और खादिम से पूछा, क्या कुछ है हमारे पास उसे देने के लिए? खादिम ने अफसोस से कहा, या शेख, कुछ भी नहीं, घर में खाने का दाना तक मौजूद नहीं। हजरत खामोश हो गए, फिर आहिस्तगी से बोले, जब दिल भरा हो तब प्याला खाली नहीं रहता। ये कहकर हजरत ने प्याला सलीम के हाथ से लिया, उसे अपने सामने रखा और अल्लाह की तरफ रुख करके हाथ बुलंद किए। या अल्लाह, तू खजानों का मालिक है। तेरे एक इशारे से समंदर पैदा होते हैं, पहाड़ जंबश करते हैं, जमीन जिंदा हो जाती है। ये तेरा बंदा भौंका आया है तेरे नाम पर कुछ मांगने। तू सखी है और तू ही अता करने वाला है। हजरत ने दुआ के बाद प्याले पर फूंक मारी। अचानक पियाले से एक नूर निकला और खुशबूदार खानों से भर गया। सलीम हैरत से देखता रह गया। पियाले में गर्म खाने, मीठा और ताज़ा रोटियां थीं। महक ऐसी कि खादिम भी चौंक पड़ा। सलीम की आंखों से आंसू रवां हो गए। या शेख, ये करामत है, आप अल्लाह के वली हैं। हजरत मुस्कुरा कर बोले, ये करामत मेरी नहीं, मेरे रब की अता है। मैं तो बस वसीला हूं। तूने यकीन से मांगा, रब ने अता किया। हिस्सा 5। सलीम की तौबा और तब्दीली। सलीम ने खाना खाया और खाने के बाद रो पड़ा, या अल्लाह, जब मैंने दरवाजे दर दरवाजे खटखटाए, सब ने इनकार किया। आज तेरे एक बंदे के दर से मिला तो सब कुछ मिल गया। इसी लम्हे सलीम ने हजरत के कदमों में गर कर तौबा की। उसने कहा, या शेख, आज से मैं दुनिया की हिर्स छोड़ता हूं और अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहता हूं। मुझे आपका मुरीद बना लें। हजरत ने उसे शफकत से उठाया और फरमाया, बेटा, जिस दिल में आजिजी, मोहब्बत और यकीन हो, वो रब का खास बंदा बन जाता है। आज तो उन्हें वो कदम बढ़ाया है। सलीम ने फकीर का लिबास उतारा और हजरत की सोहबत में रहना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में वो इल्म दीन, जहद और अखलाक का नमूना बन गया। हिस्सा 6। बगदाद में चर्चा ये वाकया जल्द ही पूरे बगदाद में फैल गया। हर कोई हजरत गौसल आजम की सखावत और दुआ की कबूलियत की तारीफ करने लगा। लोग जौक दर जौक आपके दर पर आने लगे। कोई जिस्मानी बीमारी के लिए, कोई रूहानी सुकून के लिए, कोई हाजत के लिए। हजरत हर एक को खुंदा पेशानी से मिलते और उनकी हाजात